गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने शायद ये दो शब्द सुना होगा, डिसएग्रीमेंट। कई बार होता है डिसएग्रीमेंट, लोगों के साथ होता है जनरली, क्योंकि बातें हम लोगों के साथ करते हैं। कई बार घर पे डिसएग्रीमेंट होती है, कई बार ऑफिस में डिसएग्रीमेंट होती है किसी चीज को लेकर। तो डिसएग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर आपने एक और शब्द सुना होगा जिसका नाम है डिसएंगेजमेंट। एक होता है एंगेजमेंट, एक होता है डिसएंगेजमेंट। हम आज डिसएंगेजमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं आई डोंट एग्री विथ यू, मुझे ये जचता नहीं है, सॉरी मैं इस पे एग्री नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये सारे डायलॉग्स हम सुन चुके हैं, बोल चुके हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम ये दो वर्ड यूज करते हैं, डिसएग्रीमेंट, क्या हम उसके साथ डिसएंगेजमेंट भी लगाते हैं? ज्यादातर नहीं, क्योंकि डिसएग्रीमेंट के बाद क्या होता है, फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। अंदर से एक तरीके से एक छोटा सा तूफान शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि भाई अगर मैं जो कहता हूं मेरे हिसाब से नहीं होता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। दूसरे बंदे को बुरा लगे ना लगे पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। शायद मैं उस बंदे से के साथ काम ही ना करूं, शायद उस बंदे को मैं जिंदगी भर ना देखूं, शायद उस बंदे को मैं नफरत करूं। सबसे पहले नफरत कभी करना नहीं चाहिए, इट्स मोस्ट डेंजरस। लेकिन इंसान इंसान है। लेकिन जब डिसएग्रीमेंट होती है हम ये नहीं समझते हैं कि ये तो होना ही है। जब तक हम दूसरे इंसान के साथ उठना बैठना होगा, उनके साथ काम करेंगे, घर पे एक साथ रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, सोशल ओकेजन्स में मिलेंगे, उठना बैठना होगा, जब तक ये चालू रहेगा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेलवे स्टेशन तो गए होंगे और कई बार आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ कोचेस हैं, इंजन नहीं है। अब जब वो कोच तैयार हो जाता है किसी एक सफर के लिए, तब दूर से एक इंजन आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या डीजल, और दोनों साइड वो एक कपलिंग होता है, लिंक होता है। तो कई बार आप देखते हो इंजन आती है और कोच की तरफ, और फिर दोनों लग के ये खुलकर लॉक हो जाता है। तब इंजन तैयार होता है कोच को बाहर ले जाने के लिए, और कोच तैयार होता है इंजन को। एक तरीके से एक एग्रीमेंट होता है कि चलो भैया आप मुझे बाहर निकालो। लेकिन मान लो कि ये लिंक लगता ही नहीं, कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी बस टकराता रहता है, लेकिन वो खुलकर लॉक नहीं होता है। तब क्या होता है? तब प्रोग्रेस नहीं होता है। जी हाँ, तब प्रोग्रेस, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। एक तरीके से लॉक हो जाता है, ना आप आगे बढ़ सकते हो ना दूसरा बंदा आगे बढ़ सकता है ना। क्या ये सिचुएशन अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब मूवमेंट ही रुक जाती है, आगे बढ़ने की क्षमता ही बंद हो जाती है, तब स्टैग्नेशन या रॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना। आप तो जानते हो जब रॉटिंग शुरू हो जाता है, जब कोई चीज हिलती नहीं है वो सड़ने लगती है। इंसान भी अंदर से सड़ने लगता है ना। जब आपने पता नहीं गौर किया है या नहीं, कई लोग को ये समझ में नहीं आता, जब हम डिसएग्री होते हैं किसी चीज पे, इंपॉर्टेंट होगा या माइनर होगा, डिसएग्रीमेंट होता है, उस वक्त अंदर कुछ होता है, इमोशनली कुछ उथल पुथल हो जाती है। कुछ लोग को तो संभल नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही लाल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कुछ लोग रोना शुरू करते हैं। हर एक का अलग होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अंदर कुछ होता है। जो भी होता है खुद के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है।
क्योंकि जहाँ तोड़ने की बात आती है, डिस्ट्रक्शन की बात आती है, वो कहाँ से लाभदायक होती है, कहाँ से अच्छे दिशा की तरफ मूवमेंट दिखा जाता है? नहीं ना। सो इसको कैसे सॉर्ट करें? सिंपल चीज जो मैंने अपनाया है, मेरे एक्सपीरियंस ये है कि जब भी डिसएग्रीमेंट होता है, प्लीज एक्सेप्ट करिए कि होता है। हर चीज पे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि हर एक का देखने का अंदाज अलग है, महसूस करने का अंदाज अलग है। सो अगर ये एक फैक्ट है तो इसको एक्सेप्ट करना ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट, कभी कभी कुछ चीज आज उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, शायद कल एग्रीमेंट हो जाए क्योंकि हालात बदल जाते हैं, शायद कभी ना हो, ये भी हो सकता है, और इसको भी एक्सेप्ट करना मुनासिब होगा। लेकिन जब ये होता है तब क्या करना चाहिए? तो मेरा तजुर्बा रहा है कि जब ऐसा होता है, उस टॉपिक, उस सिचुएशन से डिसएंगेज हो जाओ, मतलब अपने आप को दूर कर दो। जितना आप उससे दूर हो जाओगे उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या इस मुद्दे पे बात करना आज लाभदायक है या नहीं। आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है सोचने के लिए, और उसके दौरान आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो हार्ट बर्न नहीं होता है, दिमाग गर्म नहीं होता है, हेट नाम की चीज उठती ही नहीं है। हेट कभी नहीं करना चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। उल्टा इंप्रूवमेंट कहां ला सके इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जब आप डिसएंगेज हो जाते हो तब आपको पता चलेगा कि अब मुझे मौका है इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से अप्रोच करना, या सिचुएशन को एक चेंज करके कोई और सिचुएशन लाओ आज के दिन जो आपके लिए लाभदायक हो, बेनिफिशियल हो। और जब आपको फायदा होता है, आपका इमोशनल स्टेट अच्छा हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, खुश हो जाते हो, और जब आप खुश हो जाते हो तो खुशी अपने आप सामने नजर आती है। तो सोचिएगा जरूर, अगली बार जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां डिसएग्रीमेंट हो रही हो, तब क्या करना चाहिए? क्या उसी के साथ लगे रहो, या इमीडिएटली समझो और उससे दूर हो जाओ? आपका भी फायदा होगा और सामने वाले का भी फायदा होगा। अब वो इस तरीके से सोचता है नहीं सोचता है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप खुश रहते हो, आप बैलेंस्ड रहते हो, लाल बबूल नहीं होते हो, तो वो आपका फायदेमंद चीज है। सो डिसएग्रीमेंट, डिसएंगेजमेंट, क्या करोगे आप?